जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे शुक्र महाराज का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, प्लैनेट कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या पर्पस है लाइफ का, क्या सॉल्यूशंस हैं, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है, वीनस का जो पास्ट लाइफ जो है उसका एक्सपीरियंस रहा है, वो हमारे जीवन को अवश्य अफेक्ट करता है। अब कई बार क्या होता है, वीनस से पास्ट लाइफ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके जो पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस हुए हैं, अच्छे हुए हैं या बुरे हुए हैं, या उनके क्या इम्प्रिंट्स हमारे ऊपर पड़े हैं, हमारे मानसिक और फिजिकल स्टेट में वो वाली जो एक परसेप्शन है वो घर कर गई है। हमारी शादी से पहले भी आप इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या आउटलुक था, या हमको हमारे फादर से क्या जीन्स प्राप्त हुए हैं, वो भी आप इससे देख सकते हैं। तो वीनस से अगर हमको पास्ट लाइफ देखनी है या वीनस से रिलेटेड हमको पास्ट लाइफ देखनी है तो हमको देखना होता है वीनस से 9th हाउस। वो बताता है वीनस की कंडीशन हमारे चार्ट में कि पास्ट लाइफ में उसने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं, और उसी के आधार पे आप वीनस से रिलेटेड उपाय भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया था कि वीनस क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखता है रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, आगे क्या होने वाला है इस वीनस का, इस भोग का, एक कंफर्ट का, एक रिलेशनशिप का, एक मैरिज का क्या फ्यूचर है, वो क्या चाहता है आपके चार्ट में, वो मैंने पहले बनाया था वीडियो। ये उसी कड़ी में दूसरा वीडियो है कि कौन से ऐसे पास्ट लाइफ इंस्टेंसेस उसके जीवन में हो चुके हैं जिसका कर्मा उसको अब की बार उठाना पड़ेगा, या वो वाले सारे थॉट्स हमको अब की बार किसी भी प्रकार के डिसीजन को लेने में, या हमारे रिलेशनशिप्स को बनाने में, या मैरिज को चलाने में किस प्रकार से हमको अफेक्ट करते हैं, हमको ये जानने में मदद मिलेगी। इससे एक बात शुरुआत में ही बहुत इंपॉर्टेंटली क्लियर हो जाती है कि शुक्र से 9th हाउस में बैठे हुए अगर मेलेफिक प्लैनेट होंगे आपके चार्ट में तो वो आपको बैड एक्सपीरियंसेस, हार्श एक्सपीरियंसेस, हार्ड एक्सपीरियंसेस अवश्य शो करेंगे। और उसके आगे भी कड़ी है जो मैं आपको हर वीनस जिन जिन घरों में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, वहाँ से 9th हाउस के बारे में बताऊंगा। अब जैसे वीनस किसी के चार्ट में बैठा हुआ है, मान लीजिए 1st हाउस में, अब वहाँ से 9th हाउस क्या हो गया, वो हो गया हमारी चार्ट का 9th हाउस। तो पहले हमको ये देख लेना है कि 9th हाउस का लॉर्ड हमारे चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में केंद्र में, त्रिकोण में एग्जॉल्ट होके मित्र राशियों के साथ बड़ी सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है, अति उत्तम न्यूज़ है ये आपके लिए। और वहीं पे अगर शुक्र 1st हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये एक पहला अलार्म है आपके लिए कि उससे रिलेटेड आपको बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट यहाँ पे हमको अवश्य देखना है कि 9th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। अब अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, राहु, शनि, मंगल, केतु, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया कि एक तो वीनस 1st हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब है ट्रबल, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस या थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है, क्योंकि वीनस से 9th हाउस क्योंकि वीनस
अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वहाँ से 9th हाउस जो है हमारे लिए ये बनता है कि हम अपने शादी या रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ में किस प्रकार से देखते थे या देखा जाना चाहिए था, या हमने उसको देखा है कि नहीं देखा, वो वहाँ की पोजीशंस बताएगा प्लैनेट की। अब मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में, 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में है, बैटर्ड है, वो एक तरीके से नीच का हो गया है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है। 9th हाउस में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति के दिमाग में, उसके थॉट प्रोसेस में, बैक ऑफ द माइंड में उन्हीं प्लैनेट से रिलेटेड एक ट्रॉमा जुड़ा होगा, एक अब्यूज जुड़ी हुई होगी। 9th हाउस में की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो फादर से रिलेटेड भी हो सकता है। बिफोर मैरिज, इस जन्म में बिफोर मैरिज के एक्सपीरियंसेस फादर को लेके भी बुरे हो सकते हैं। गुरुज को, मेंटर्स को, एडवाइजर्स को, टीचर्स को, उनके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ गड़बड़ हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, वो ये भी बताता है। दूसरी बात यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा हुआ है। मैंने आपको पहले ये बताया कि 9th हाउस का लॉर्ड अगर खराब है या 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में शुक्र महाराज बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, 9th हाउस में बैठे हुए हैं मंगल महाराज। अब तुरंत ये चीज़ आ जाती है कि कहीं ना कहीं शुक्र के मन में 9th हाउस में बैठा हुआ मंगल अवश्य किसी प्रकार की कोई क्रोध, गुस्सा, अब्यूज, लड़ाई झगड़ा, इन सारी चीज़ों के थॉट्स या विचार अपने अंदर समेटे हुए है शुक्र यहाँ पे। अच्छा, 9th हाउस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? वो जाना जाता है भाई धर्म के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए, हाइयर कॉन्शियसनेस के लिए, रीति के लिए, नियम के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, इन चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में वीनस बैठा है तो क्या इन पॉइंट्स के ऊपर हमारा विवाह चला था, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप क्या मैरिज को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत फेथफुल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे आप मैरिज को लेके, वो ये भी बताता है। फर्स्ट हाउस में अगर वीनस बैठा होगा तो 9th हाउस ये सारी भी चीज़ें बताता है। क्या कोई फॉरेन एलिमेंट भी उसमें इन्वॉल्व था? फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार के एक्सपीरियंसेस गुड या बैड आपके जीवन में थे, जिसका अब की बार आपको फायदा होगा या आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा, वो ये भी बताता है। वीनस से 9th हाउस में, वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है और वहाँ से 9th हाउस में मान लीजिए किसी के चार्ट में बैठा हुआ है सैटर्न, तो वो ये बताता है कि किसी प्रकार का बहुत एक कोल्डनेस, एक जिसको कहा जाता है ना डिटैच्ड आउटलुक, एक बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करेंगे, मेरा तो यही मत है, इस चीज़ में मैं उससे नहीं डिगूंगा, ये वाली सारी चीज़ इस शुक्र को कहीं ना कहीं अब की बार अफेक्ट कर रही होती है, चीज़ों में लेट कर रही होती हैं। उनका अब की बार मैरिज, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें डिले भी हो सकती हैं इसी चीज़ की वजह से। अब आपको स्पष्ट रूप से ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, मेरे 9th हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, तो मुझे किसका उपाय करना है? मुझे 9th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का एक परफेक्ट उपाय करना है। माता काली की पूजा करनी है गुरु रूप में, क्योंकि 9th हाउस गुरु का है, तो माता काली की पूजा मैं अगर करूंगा गुरु रूप में तो मुझको अवश्य यहाँ पे फायदा प्राप्त होगा। और जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो डिटैचमेंट को लेके हों, उदासीनता को लेके हों, किसी कड़वाहट को लेके हों, किसी रिजिडिटी को लेके हों, लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेके हों, शुक्र से अगर 9th में सैटर्न बैठा है वो आपको ये सब शो कर सकता है, और ये सब उसके पास्ट लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं साथ में आपके जोड़ दूं। अब आपको ये भी देखना है कि अच्छा वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसके 9th हाउस में ये प्लैनेट बैठे हैं और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? अब 9th हाउस का लॉर्ड मालूम पड़ा बैठा हुआ है 6th हाउस में आपके चार्ट में। ये क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि वीनस
से जो पास्ट लाइफ का प्लैनेट था, फर्स्ट हाउस में अगर वीनस बैठा है, पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो प्लैनेट था वो सिक्स्थ हाउस में आ गया है। इसका मतलब उस प्लैनेट से रिलेटेड हमको अब की बार प्रारब्ध कर्मा उतारना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिसीज हो सकते हैं, एनिमिटी हो सकते हैं, लॉ केसेस हो सकते हैं, वो ये सब भी बताएगा। वो प्लैनेट स्पेसिफिकली जो भी होगा वो ये भी देखिए बता सकता है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि वीनस से फर्स्ट हाउस में हमारे बैठा है, नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है सुसज्जित उत्तम तरीके से। इसका मतलब आपने हर प्रकार का नीति नियम, हर प्रकार आप फॉरवर्ड जिसको कहा जाए पॉजिटिव, फेथफुल, चैरिटेबल, जेनरस शादी में रहे हैं। आपने शादी को एक धर्म से जोड़ के रखा है हमेशा अपनी पास्ट लाइफ में, वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। अदरवाइज अगर वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, ये बताता है कि पास्ट लाइफ में शुक्र को उन मेलेफिक प्लैनेट्स की वजह से जो आज आपके चार्ट में बैठे हैं उसकी वजह से उसको बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं। और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में अगर खराब बैठ गया तो भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे वो कर्मा जो है चुकाना हमको पड़ सकता है। अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए वीनस बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, वहां से नाइन्थ हाउस बन के आता है आपके चार्ट में 10th। अब यहाँ पे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस वीनस का क्या बताता है? क्या आपकी शादी, रिलेशनशिप, मैरिज, लव, रोमांस, डिजायर्स जो ये वीनस शो करता है, ये सब क्या आप इसके द्वारा डिग्निटी पा पाए, यश पा पाए थे? आपने अपनी मैरिज को, रिलेशंस को, लव को, डिजायर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी से टैकल किया था? आपने सम्मान अर्जित वहां पे इनके लिए किया था कि नहीं किया था? आपको यश मिला, सम्मान मिला, उपाधि मिली, आपको रिकग्निशन मिली इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि सेकंड हाउस में अगर वीनस बैठा हुआ है तो वहाँ से 9th हो गया आपकी पत्रिका का 10th हाउस। क्या आपके जीवन में ये जो विवाह बंधन था ये आप पूरी ड्यूटी से, पूरा जिसको कहा स्पेसिफिकेशन से, बहुत डिटेल्ड से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बहुत ऑर्डर से, बहुत स्ट्रक्चर से, बहुत डिसिप्लिन से आप चला पाए थे कि नहीं चला पाए थे? वो ये बताता है यहाँ पे। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए आपकी पत्रिका में 10th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है और वीनस सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तुरंत समझ जाइए कि ये सारा काम मैंने ठीक ढंग से नहीं किया था। अब इससे आपको ये भी पता चलता है कि वीनस हमारा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो एक तरीके से श्योर शॉर्ट इस बात का बिल्कुल सक्सेस नहीं है दैट आई विल हैव अ वंडरफुल मैरिज, आई विल हैव ऑल द रिसोर्सेज, मुझे सब प्रकार के धन, फैमिली, सब कुछ अच्छा आपकी बार मिलने वाला है। क्योंकि शुक्र का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस क्या था, उसका क्या डेट था, क्या उधार उसको चुकाना है यहाँ पे, वो देखिए शुक्र से 9th हाउस बताता है, जो कि यहाँ पे 10th हाउस बन के आता है। अगर शुक्र सेकंड में बैठा हुआ है तो हमको त्वरित रूप से पता चल जाएगा कि भैया 10th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो ये मैंने शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से नहीं उठाई है, मैं डिसिप्लिन नहीं रहा हूँ, मैं ऑर्डर में नहीं रहा हूँ, मैंने अपना नाम, यश, फैमिली का नाम, क्योंकि सेकंड हाउस में जहाँ वीनस बैठा हुआ है वहाँ हमारा कुल है, गोत्र है, फैमिली है, हमारी पहचान है। अब की बार जो बैठा है वीनस, तो मैंने ये सब डुबो दिया होगा पिछली बार, कुछ मैंने शादी इस तरीके की करी होगी कि हमारी साख गिर गई होगी, नाम गिर गया होगा, पोजीशन गिर गई होगी, और मैंने शादी को एक एज अ ड्यूटीफुल नहीं इसमें मैंने किया है, मैंने निगलेक्ट किया होगा, कहीं पे मैं कोल्ड रहा हूँगा, कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया हूँगा, स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर, या मैंने शादी को चलाने की कोशिश करी होगी कि जैसे हम अपनी सर्विस को चलाते हैं, बहुत सख्त होके, बहुत रिजिड होके, बहुत कोल्ड होके, बहुत एक तरीके से जिसमें कहा जाए ना कि हाँ हमने कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई पाप कर्म अवश्य किया होगा उस चीज़ से, चाहे हमने उसकी संज्ञा दी होगी कि भाई मैं तो अपनी शादी को बड़ी अच्छी तरीके से लेके चल रहा था, मैं तो ये कहता था कि ये 8 बजे सब लोग उठ जाओ, सब लोग खाना खा लो, 12 बजे सब लोग कपड़े पहन लो, नहा लो, मैं तो बहुत
चीज़ों से चल रहा था, लेकिन क्या ये चीज़ें दूसरे लोगों के लिए एप्लीकेबल थी? वो इससे खुश हो रहे थे? मैं जो ये एक स्पेसिफिकेशंस क्रिएट कर रहा था, जो एक ये डिटेलिंग क्रिएट कर रहा था, कहीं वो मेरे लिए बैड कर्मा तो नहीं बन रही थी? अब वो आपको पता चलेगा कि 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया है, 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है, ये भी वहां पे बताएगा। अब वहां पे मालूम पड़ा 10th हाउस में बैठे हुए हैं सैटर्न महाराज, और 2nd हाउस में आपके चार्ट में बैठा है वीनस। आप कह सकते हैं आपने शादी को ऐसे चलाया जैसे हिटलर का शासन, ये करो और ये करो और ऐसे होना चाहिए और मैं राइट हूँ और मेरे अलावा कोई राइट नहीं है, इस तरीके से इसको जीवन को चलाना चाहिए। ऐसी शादी कैसे चलेगी भाई? ऐसे में कौन प्यार, सुख, आनंद, लाभ पा पाएगा? उसमें डिलेज होंगे, अब की बार ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे मैरिज में, कई प्रकार का कोल्डनेस होगा, कई प्रकार का अलूफनेस होगा, आइसोलेशंस होंगे, दूरियां होंगी, डिलेज होंगे। वो सब अब की बार शो करेगा फिर आपको, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है ना। और कहीं ना कहीं वीनस अगर 2nd हाउस में बैठा है और 10th हाउस में उदाहरण के तौर पे आपके बैठे हुए हैं सैटर्न, तो कहीं आदमी बहुत लेड बैक भी होगा, शादी को, रोमांस को, रिलेशनशिप्स को लेके उसको चलाने में बड़ा आतुर नहीं होगा, बहुत पैशनेट नहीं है कि हाँ भाई लाओ तुरंत हम इस चीज़ को इमोशनली वेल कनेक्ट कर लें, हाँ जी मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे करती हैं, एंड ऑल द इमोशंस आर फ्लोइंग। यहाँ कुछ नहीं नजर आएगा। यहाँ पे बिल्कुल एक कभी कभार बैरन, कभी कभार बिल्कुल कोल्डनेस, कभी कभार बिल्कुल आइसोलेशन यहाँ पे नजर आएगी, या समाज की जिम्मेदारियों या प्रेशर की वजह से ये शुक्र मैरिज करने के लिए आगे जाएगा, उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में खराब बैठा हुआ है तब भी बुरी बात। 10th हाउस में ऐसी स्थिति में जब वीनस 2nd हाउस में बैठा हुआ है और 10th हाउस जो है वीनस से 2nd हाउस में जब बैठा हुआ है तो वो 9th बन के आता है, तो 10th हाउस का लॉर्ड खराब है और 10th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। आप समझ जाएंगे कि वीनस का जो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कोई अच्छा नहीं रहा है, इसको लेके डेट है, इन चीज़ों को लेके। सैटर्न बैठा हुआ है 10th हाउस में, शुक्र के ऊपर सैटर्न से रिलेटेड डेट है। 10th हाउस का लॉर्ड 8वें में चला गया, ऐसी स्थिति में उससे रिलेटेड डेट क्रिएट हो गया। तो अब की बार हम शादी में वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट, वो पोजीशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर, स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हमें बहुत मुश्किल आएगी, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे ग्रसित है पास्ट लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस से। वो आप कहीं भी देख सकते हैं। अब 2nd हाउस में वीनस बैठा हुआ है और वहाँ से 9th होता है 10th हाउस, तो उसकी आपको फर्क जीवन की और चीज़ों में भी देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप, मैरिज, सोशबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपके काम के ऊपर अफेक्ट डालेंगी, आपके बॉसेस के ऊपर अफेक्ट डालेंगी, उनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे या बुरे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट इन द 10th हाउस। शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, अति उत्तम बात है। बुध बैठा हुआ है 10th हाउस में और 2nd हाउस में आपके वीनस बैठा हुआ है, वहाँ से 9th हाउस हो गया 10th, वहाँ बुध बैठा है। आप बहुत कम्युनिकेटिव भी थे, आपने शादी को बड़े अच्छे से चलाया है, नई चीज़ें भी करते रहते थे, यू वर लाइक फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग इज़ बेटर। यहाँ पे वो शो करता है। 10th हाउस का लॉर्ड भी केंद्र में बैठा हुआ है, अपने मित्र राशि में बैठा है, मित्र प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, और सब कुछ हंकी डोरी है, यहाँ बहुत बढ़िया है। यहाँ पे वीनस आपको उत्तम रिजल्ट देगा फिर 2nd हाउस के अब की बार। क्यों? क्योंकि वो भरा हुआ है पॉजिटिवनेस से, वो भरा हुआ है आगे चलने के लिए ना, उसके पास पॉजिटिवनेस है। यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है 10th हाउस में, वीनस 2nd हाउस में बैठा है, वहाँ से 9th हाउस होता है 10th, वहाँ बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं। आपने पहले रिलेशनशिप, शादी, सारी चीज़ों को किस तरीके से देखा? ज्ञान से, समझदारी से, विजडम से, ऑनेस्टी से, राइटसनेस से आप चले हैं, धर्म से चले हैं आप। अब की बार उसको आपको फ़ायदा मिलेगा एंड आप देखेंगे अब की बार मैरिज में वीनस बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में जुपिटर है वीनस के, तो वो समझदारी, वो ज्ञान, वो एक तरीके का वाइजनेस, राइटसनेस, लॉफुलनेस, ये सब कुछ उसके पास होगा। वहीं पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे आप समझ सकते हैं। ये पॉइंट्स
और ये वीडियो जो मैंने पहले बनाया था और जो अभी बना रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपना चार्ट समझने में तो मदद करेंगे, आपके लाइफ पार्टनर जो चुनने वाले हैं या कल को चुनेंगे या जिनकी शादी हो चुकी है, वो भी ये समझने में उनके लिए आसानी होगी कि भैया हमारे पास लाइफ से ये बैड एक्सपीरियंसेस थे और अब की बार ये वाला पॉइंट आया तो मुझे उसको दूर करना पड़ेगा। अब किसी की पत्रिका में 2nd हाउस में वीनस बैठा हुआ है और 10th हाउस में बैठा हुआ है केतु, वहां से 9th की बात हो रही है। तो अब हमको यहाँ पे जो डिटैचमेंट है, एक आइसोलेशन है, एक वैराग्य वाली स्थिति है, एक कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति है, हम वो क्रिएट करके रह रहे हैं। हम बहुत मिस्टेक्स कर रहे हैं अपने जीवन में, रिलेशनशिप्स को चलाने के लिए टूट रही हैं बार बार। आपको पता है, आपको केतु का यहाँ पे इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु आपके मैरिज को सक्सेसफुल बनाएगा। पास्ट लाइफ के डेट जब आप उतारेंगे, उसको समझेंगे कि वो आपसे क्या कह रहा है, किस तरीके से चलने को कह रहा है, कौन सी डिवाइननेस को चलने के लिए कह रहा है, कौन सी चीज़ों को लेट इट गो करने के लिए कह रहा है, कौन सी चीज़ों को पास्ट को छोड़ने के लिए कह रहा है आपको जीवन में, वो ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी का वीनस 2nd हाउस में बैठा है और वहाँ से 9th हाउस बनता है, 10th केतु बैठा है, हम किसी लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, मिस्टेक, कष्ट उन सबको पकड़ के बैठे हुए और लड़ने लग जाते हैं। हम एक दिन शाम को बैठे हुए हैं, आज से 2 साल पहले तुमने हमें जो गाली दी थी, तुम्हारे चाचा ने गाली दी थी, नाना ने गाली दी थी, उसको लेकर शुरू हो गए और हमने खराब कर लिया और हम भूल गए कि अरे शुक्र से 9th हाउस में तो केतु बैठा हुआ है 10th में, वो हमारी शादी की जो गाड़ी है उसको चलने ही नहीं देगा अगर हम ये सारी बातें लाएंगे। हमको बिल्कुल उन सारी चीज़ों से अब्सटेन कर जाना पड़ता है। 2nd हाउस में वीनस बैठा हुआ है, वहाँ से 9th हाउस बन के आता है, वीनस का पास्ट लाइफ हाउस 10th। आप कितने सपोर्टिव थे, आप कितने रिलेशनशिप मैरिज को लेकर रिस्पॉन्सिबल थे, सपोर्टिव थे, रिजिड थे, खराब थे, आर्ग्यूमेंटेटिव थे, बॉसिंग थे, मतलब बॉस पना जमाते थे, मैं ऐसे करूँगा, मैं ये करूँगा, मैंने वो करूँगा। ये सारी चीज़ें आपके पास लाइफ की एक्सपीरियंस की आपके दिमाग में बैठी हुई हैं आज भी। आज आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं या चेंज करना चाहिए अच्छे रिलेशनशिप या अच्छे सोशल सर्कल या नाम के लिए या पोजीशन के लिए, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वीनस आपके चार्ट में 3rd हाउस में बैठा हुआ है, अब वहाँ से 9th हाउस क्या हो गया, पास्ट जो लाइफ का हाउस हो गया, वो हो गया 11th हाउस। अब यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ वीनस, वहाँ से 9th हो गया 11th। अब ये बताता है कि आपकी पास्ट लाइफ में वीनस से रिलेटेड डिज़ायर्स पूरी हुई थी कि नहीं हुई थी, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपकी जो एसोसिएशंस थी उनको लेके आपका ग्रोथ था, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, आपको उसमें आनंद मिला, आपके अंदर कोऑर्डिनेशन थी, आप शादी को साथ में लेके चलते थे, इंजॉयमेंट था आपके जीवन में, लोगों की मदद करते थे, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हुए आप चलते थे। आप फ्रीडम आपने कितना दिया हुआ था अपने लाइफ पार्टनर को, या उस शादी में कितनी फ्रीडम थी, मैं यूं कहूँ तो। वीनस 3rd हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से हो गया 9th 11th हाउस। आपने अपने लाइफ पार्टनर को कितनी फ्रीडम दी हुई थी, आपकी शादी में कितना इंडिपेंडेंस था, कितना आनंद था, कितना सुख था, कितना लाभ था, आप कैसे लोगों की मदद किया करते थे दोनों जने मिलके शादी के द्वारा जब आपकी शादी हुई। वीनस ये सारी चीज़ें समेटे हुए है। या मटेरियलिस्टिक ही डिज़ायर थी सिर्फ आपकी कि मैं बड़ा बन जाऊं, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा प्रॉफिट हो जाए, शादी मेरे लिए एक प्रॉफिट वाली बात है। ग्रीड थी उस शादी में क्या, या अपनापन था कि मुझे अपना चीज़ें ही देखनी है, मुझे नहीं मालूम शादी वादी से क्या होता है, मुझे तो ये मालूम है कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, 365 आनंद मिलने चाहिए, खाना पीना, भोग, पैसा, घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सेक्सुअल प्लेजर, मुझे सब मिले कि नहीं मिले, मैं तो सिर्फ यही देखता था। 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ और उसके पास्ट लाइफ का जो हाउस है वो हो गया 11th, वहाँ से 9th। तो आपको अब ये देखना है कि आपका 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है।
वो खराब स्थिति में बैठा है, तो इसका मतलब जो आपकी डिज़ायर्स थी, जो आपका सपोर्ट था, जो आपका कोऑर्डिनेशन था, जो आपका वेल विशर्स थे, वो सब मिसिंग थे शादी से लेके। अब वीनस को वो थॉट प्रोसेस उसके मन में समाया हुआ है आज भी। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में वीनस 3rd में बैठा है, 11th में बैठा हुआ है जुपिटर, तो हम इसको क्या कहेंगे कि पास्ट लाइफ की उसकी शादी का एक्सपीरियंस कैसा था, या उसके रिलेशनशिप्स कैसे थे, प्रॉफिटेबल थे, नहीं थे, क्या थे? बिल्कुल थे। वो शादी के द्वारा या शादी के बाद एक नर्चरिंग वाली स्टेट में आया था, नॉलेजेबल हुआ, ज्ञान मिला, लोगों को अच्छा ज्ञान दिया, अपना एक अच्छा सेटअप बना के चला, अपने लाइफ पार्टनर की इच्छा साथ मिला के चला ना। हमारी जो इच्छा है, हमारे लाइफ पार्टनर की जो इच्छा है, क्या हम दोनों साथ में चलेंगे? मैं उसके लिए सोचूंगा या सोचूंगी, मैंने ये किया था पास्ट लाइफ में। 11th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, बढ़िया बुध बैठा है, बढ़िया बृहस्पति बैठा है, बढ़िया चंद्रमा बैठा हुआ है, अपने सुंदर पक्ष का जिसको कहा जाए उत्तम स्थिति ये यहाँ पे बताता है। और दूसरी तरफ अगर वीनस 3rd हाउस में बैठा है और 11th हाउस का लॉर्ड आपका खराब बैठ गया, वो नीच का हो गया, 8वें में, 12वें में, 6ठे में बैठा है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि भैया देखो अब की बार वीनस के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस या पास्ट लाइफ की चीज़ों की वजह से यहाँ पे हमको बहुत बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अच्छा, अब 11th हाउस है तो यहाँ पे कोई हमारे बड़े हैं, हमारे कभी कोई फ्रेंड्स हैं, बड़े एल्डर ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उनकी वजह से भी हमको बैड एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं, इस वीनस को मिल सकते हैं ना, कि हम ये देखते हुए भैया हम अपनी शादी में ऐसे नहीं चलेंगे, या हमको अगर हमने भी इस तरीके की गलतियां करी तो हमारी शादी चौपट हो जाएगी, क्योंकि हमारे बड़े भाई बहन उनकी शादियां खराब हुई हैं, तो हम डर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। और 11th हाउस का लॉर्ड खराब है, हमारी शादी प्रॉफिटेबल रहेगी, साथ में चल पाएंगे, कोऑर्डिनेशन रहेगी, कोई ग्रोथ रहेगी, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ शादी के बाद बढ़ेंगी कि घटेंगी। 3rd हाउस में वीनस बैठा हुआ है, तो 11th हाउस जो उसका पास्ट का घर है वो ये बताता है कि भैया हाँ, तुमने बड़े उत्तम कर्म किए थे, तुमको हर चीज़ यहाँ पे अब की बार प्राप्त होगी, और ऐसा आदमी अब की बार रीडली एक्सेप्ट करेगा, रिलेशनशिप को ग्रो करेगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ, उसके साथ मोटिवेशन होगी, डिटर्मिनेशन होगी, करेज होगी, विल पावर होगी, और साथ में लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट होगा। यहाँ पे वहाँ पे शुभ प्लैनेट बैठे, और वहीं पे अगर 11th हाउस में मान लीजिए बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु बैठ गए 11th में, और वीनस बैठा हुआ है 3rd हाउस में, तब हम यहाँ पे कैसे देखेंगे कि ठीक है, अब की बार तो हम कहेंगे कि भाई रुपए कौड़ी पैसे के लिए तो चलो अच्छी बात है, वो लूटा खसोटी किसी ऐसी चीज़ों से अब की बार आएगा ही आएगा पैसा, क्योंकि 11th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स पैसा देते हैं। कुछ केसेस में वहाँ पे वो सत्यानाश भी करते हैं, बिकॉज 11th हाउस इज 6th फ्रॉम 6th, तो यहाँ पे कभी कभार जो है वो बहुत दंडात्मक रवैया भी अपना लेते हैं प्लैनेट्स, और बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ जाता है। लेकिन वैसे हम कह सकते हैं कि चलिए ये प्लैनेट्स हमको पैसा देंगे, लेकिन वीनस के एस्पेक्ट में, वीनस अगर 3rd हाउस में बैठा है, उसके 9th हाउस में ये मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो उसके माइंड में क्या होगा? यहाँ पे उसके माइंड में यहाँ पे ये होगा कि मैंने शादी को पूर्व जन्म में जो है एक प्रॉफिट की मशीन देखा था, मैंने अपने फ़ायदे देखे थे, मैंने अपनी चीज़ें देखी थी लाइफ में, मुझे क्या मिला, मुझे बिल्कुल स्वतंत्र रहना है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, या पहले लाइफ में मुझे लड़ाई झगड़े बहुत हुए, मंगल केतु बैठे हुए हैं वहाँ पे, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज वहाँ पे हुई, मारा कुटाई भी हुई, तो इस वीनस को कमिटमेंट करने से डर लगेगा, प्रेम करने से डर लगेगा, या उसको बहुत बैड सेक्सुअल एक्सपीरियंस अब की बार जीवन में उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पास्ट लाइफ में शायद उसने ये काम स्वयं किए थे। तो हमको यहाँ पे भी देख लीजिए, समझ में आ जाती है। अब अगर पत्रिका में किसी की वीनस बैठा हुआ है 4th हाउस में मान लीजिए, तो वहाँ से 9th हाउस कौन सा हो गया वीनस के लिए? पास्ट लाइफ 12th, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वो क्या शो करता है कि भाई देखिए 4th हाउस में वीनस बैठा है और 12th हाउस जो हो गया वहाँ से 9th हो गया। अब यहाँ पे हम शादी, रिलेशनशिप, मैरिज को
एक आनंद का स्रोत मान रहे हैं, एक शेयरिंग, एक केयरिंग, एक गिविंग एटीट्यूड, एक सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड। शादी के द्वारा हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों जने एकाकार हो के एक आत्मा के साथ हम साथ में बढ़े थे पास्ट लाइफ में। बहुत उत्तम बात है। हमको हर प्रकार का आनंद भी मिला था, हम घूमे भी थे, हमने साथ में पूजा पाठ किया, साथ में हमने चैरिटी करी, साथ में हमने सब बहुत, वी वर वेरी क्लोज, वी गेव ईच अदर जो हम लोगों को चाहिए था मैरिज में या रिलेशनशिप को लेके। बहुत अच्छा हमको सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा, बहुत हमें अच्छा शांति का एक टाइम हमारा जीवन में था, हमको बहुत प्लेजर रहा, हम ये कह सकते हैं। 4th हाउस में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो 12th हाउस बनता है वहाँ से 9th हाउस। तो ये उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं ना कि हाँ हमारी शादी बहुत बढ़िया भैया उत्तम चली थी, हम लोग फ्री भी थे, इंडिपेंडेंट भी थे, आनंद भी लेते थे, घूमते फिरते भी थे, तीर्थ भी करते थे, चैरिटी भी करते थे, मेडिटेशन भी करते थे, हमको बड़ा लाभ यहाँ पे मिला। दूसरी तरफ शुक्र 4th हाउस में बैठा हुआ है और वहाँ से 9th हाउस होता है जैसे 12th। क्या शादी में हमने चीटिंग करी है? क्या हम सिर्फ सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के पीछे ही पड़े रहते थे? नशा, जुआ, शराब, ये सारा काम ही हमारा जीवन था। अब यहाँ पे वो फिर बता सकता है कि अब की बार आपका नाम खराब होना, जेल यात्रा, अस्पताल यात्राएं आपको उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से अभी भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि शुक्र के अंदर आज भी वो एलिमेंट है। जिनके भी चार्ट में 4th हाउस में शुक्र बैठा है वो अवश्य जान सकते हैं कि उनको हर प्रकार का प्लेजर चाहिए, आनंद चाहिए, भगवान की भक्ति भी चाहिए और सेक्सुअल प्लेजर भी बहुत चाहिए उन लोगों को। डिनाई नहीं कर सकते वो, क्योंकि पास्ट लाइफ से वो चीज़ लेके आए ना। गुड और बैड एक्सपीरियंस रहा है उन चीज़ों का, वो एक अलग बात है। 12th हाउस में मान लीजिए ऐसी स्थिति में किसी के चार्ट में राहु महाराज बैठे हुए हैं और पोजीशन बिगड़ गई एक तरीके से, यूं कहिए 4th हाउस में शुक्र बैठा है, ग्रेट, दिग्बली है। अब की बार आपने जन्म लिया, आपको घर परिवार, प्रॉपर्टी, व्हीकल, सब आनंद, बढ़िया कपड़े, सब कुछ मिल रहा है आपको। मैरिज, रिलेशनशिप, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, आपका रवैया क्या रहा? 4th हाउस से 9th 12th होता है। क्या आप इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आपने उसको करेक्ट नहीं किया कि नहीं भैया मैं डिसिप्लिन में रहूँगा, मैं जीवन में किसी भी प्रकार का कोई इंटॉक्सिकेशन या ये सब सेक्सुअल या बेड प्लेजर्स की वजह से अपनी नाम इज्जत नहीं खराब करूँगा, क्योंकि पहले हुई। राहु बैठा हुआ है, वो साफ बता रहा है कि मैं पहले जन्म में कपटी था, मैं बहुत सब काम किया करता था पर्दे के पीछे रह के, मैं घर में बैठे हुए दूसरे लोगों के बारे में गलत सोचता था, मैं दूसरी स्त्रियों के बारे में गलत सोचता था, वो सब था। उस वजह से वहाँ पे मेरे एक्सपीरियंसेस आज भी उस वीनस के अंदर समाये हुए हैं। स्ट्रेंज काइंड ऑफ परवर्ट थिंकिंग आप यहाँ पे कह सकते हैं। राहु बैठा हुआ है 12th में, कौन कौन सी बातें सोच रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा आनंद लें, शराब भी पी लें, गांजा भी पी लें, चरस भी पी लें, ये भी पी लें, सब वो वाले एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कौन कहाँ जा रहा है, किसके साथ क्या कर रहा है, ओह बहुत ज़्यादा बुरा बैड एक्सपीरियंस उस वीनस के अंदर आज भी आ रहा है। तो वो ये बता रहा है इन चीज़ों की वजह से आप अपना नाम खराब कर लेंगे, शादी खराब कर लेंगे, रिलेशन खराब कर लेंगे, आप अपना जितना आनंद है उन सबको धूसरित कर देंगे अब की बार यहाँ पे। तो दूसरी तरफ वो बताता है कि अब अगर वही वाली बात, अब 12th हाउस में ऐसी स्थिति में जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा हुआ है 4th हाउस में, ग्रेट थिंग। आपने शादी को, वीनस के पास जो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है, आनंद को लेके, सुख को लेके, फ्रीडम को लेके, घूमने को लेके, उन चीज़ों को ना, एक अकल्ट को लेके, एक भगवान से मिलने को लेके, 12th हाउस उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ बृहस्पति बैठा है, बट नेचुरल है, नॉलेज, ज्ञान, गुरु, एडवाइस, एक्सेप्टेंस, जिसको कहा जाए फेथ, ऑप्टिमिज्म से आपका शुक्र भरा हुआ है इन चीज़ों के साथ ना। बढ़िया वहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है, तो उसके पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में शुक्र के अच्छी चीज़ें हैं, नाइसनेस है, राइटनेस है, धर्म है, भक्ति है, सब कुछ है यहाँ पे। वो अपने अंदर वो वाले एक्सपीरियंस समेटे हुए। 4th हाउस में शुक्र बैठा है,
12वें में मंगल बैठा हुआ है। आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत क्योस हो सकता है, लड़ाई झगड़ा, कौन कौन सी चीज़ें उसने अपने अंदर भरी हुई हैं इस वीनस से पास्ट लाइफ में। वो डर रहा है भाई हम आनंद, शादी, ये सब में पढ़ें ना पढ़ें। जो पुराना लाइफ था उसमें तो बहुत अब्यूज़ था, लड़ाई झगड़ा था, मारा कुटाई थी, सब था। आज अपने लिए भी वो एक्सपीरियंस क्रिएट होता है कि वो शादी में बहुत पैशनेट होता है, बहुत लस्टफुल होता है, बाउंड्रीज तोड़ना चाहता है, बाउंड्रीज से आगे निकलना चाहता है, क्रोध है, सब कुछ। अब आपको पता चल गया कि मेरी शादी पास्ट लाइफ से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड, जो 9th हाउस है वहाँ मंगल बैठा हुआ है, वो सारी चीज़ें खराब कर रहा है। मुझे इस मंगल को टैकल करना पड़ेगा अपना भविष्य अच्छा बनाने के लिए। मुझे प्योर रहना पड़ेगा, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, मुझे प्रभु के नज़दीक जाना पड़ेगा अब की बार। तब ये वीनस से जो पास्ट लाइफ के डेट हैं, सिन हैं, वो उतरेंगे मेरे लाइफ में। अच्छा, ऐसी स्थिति में वीनस 4th हाउस में बैठा है और 12th हाउस में मान लीजिए कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड कहीं पे बैठा हुआ, मालूम पड़ा 12th हाउस का लॉर्ड 6th में, 8th में बैठा हुआ है, या वो भी 4th में ही बैठा हुआ है मान लीजिए, तो वो यहाँ पे क्या बताता है कि जो हमारे जीवन का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस था उस प्लैनेट से रिलेटेड होगा, जो 12वें स्थान का स्वामी है। ऑब्वियस है, वो जहाँ पे भी बैठा होगा उससे रिलेटेड होगा। यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं वृश्चिक लगन का, कि मान लीजिए शुक्र आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, ग्रेट, और वही 12th हाउस का भी लॉर्ड है, शुक्र से 9th हाउस हो गया। अगर शुक्र 4th में बैठा हुआ है वृश्चिक लगन में, वो 4th में बैठा है, तो वहाँ से 9th हो गया तुला, जो 12th में पड़ता है वृश्चिक के, उसका लॉर्ड भी शुक्र है, वो 4th में आके यहाँ पे बैठा हुआ है। उत्तम बात, यहाँ पे वो बताता है पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो शुक्र का एक एक्सपीरियंस था वो बहुत होमली था, बहुत सिक्योरिटी से भरा हुआ था, बहुत इमोशनल था, बहुत ज़्यादा मदरली काइंड ऑफ नर्चरिंग, केयरिंग, सब कुछ था। तो हाँ, अवश्य उसमें प्लेजर्स थे, उसमें आनंद थे। शुक्र जाना ही भोग के लिए जाता है, लेकिन वो बुरी बात नहीं है। अब वो ये सारी चीज़ें अपने साथ लाया, रोमांस लाया, पैशन लाया है, सोशबिलिटी लाया है, नर्चरिंग लाया है, केयरिंग लाया है, भोग लाया है, वो सब लाया, वो ये बता रहा है यहाँ पे, तो इट इज़ गुड। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में शुक्र बैठा हुआ है 5th हाउस में, अब वहाँ से 9th क्या हो गया, वहाँ से 9th हो गया 1st हाउस, यानी कि पास्ट लाइफ जो शुक्र का बन के आता है, वो बन के आता है आपका लगन। ऐसी स्थिति में अब आपका लगन का लॉर्ड जो है वो कहाँ बैठा है, बहुत ज़्यादा चीज़ ये डिसाइड करेगी। क्योंकि अगर आपकी पत्रिका में वीनस 5th हाउस में बैठा हुआ है और मान लीजिए उसका जो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस का जो लॉर्ड है वो आपका लगन यानी कि स्वयं आप हैं, तो वो जहाँ पे भी पत्रिका में बैठा होगा वो बताएगा आपने मैरिज, रिलेशनशिप, प्रेम, इन सारी चीज़ों को लेके आप कैसे चलें। मालूम पड़ा वो आपका लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में 8th हाउस में, तो वो ये कहेगा कि भैया शुक्र पंचम में बैठा है, लगन का लॉर्ड जो वहाँ से 9th हाउस का लॉर्ड है लगन का, वो 8th हाउस में बैठा है। इसका मतलब ये प्रेम, रिलेशन, मैरिज और इन सारी चीज़ों में बहुत बुरा काम किया है, हमने उससे रिलेटेड पर्सनल सिन किए हैं, हम गलत चले हैं, हम गलत चीज़ों में रहें, हमारे जीवन में सेक्सुअल चीज़ें, कोई इंडल्जेंसेस, कोई मिसहैप, कोई डेट, कोई एक्सीडेंट, कोई ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। हम पिछले जन्म में वीनस हमको ये बताता है आप स्वयं अपनी दुर्गति का कारण बने थे ऐसी स्थिति में। और मान लीजिए वीनस 5th में बैठा हुआ है और लगन में आपके पत्रिका में बैठा हुआ है सैटर्न बैठे हुए हैं, तो वो ये भी बताता है साथ में कि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में आप स्वयं बहुत ज़्यादा रिजिड थे, रिस्पॉन्सिबल ज़रूर थे, हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज़्यादा जीवन में आपके दृढ़ता थी, लेकिन एक रूखापना था, एक सूखापना था, एक ड्राइनेस थी, एक जिसको कहा जाए ना एक क्लोज्ड मेंटालिटी थी, एक नेगेटिविटी थी शादी को लेके, वो ये भी शो कर रहे हैं ना पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से। उधर लगन का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में क्या होने वाले हैं ऐसी स्थिति में। अब हमको हमेशा ये याद रखिए पास्ट लाइफ में वीनस
के साथ हमने क्या जस्टिस किया था या नहीं किया था। अब जैसे वीनस 5th हाउस में बैठा है तो वहाँ से 9th हाउस बन के आया आपका लगन, तो हमको देखना है पहले लगन में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड हमने अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं। दूसरी बात, वहाँ पे लगन का लॉर्ड कहाँ चला गया, वो अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है, इसका मतलब वीनस से रिलेटेड जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत ज़्यादा खराब थे, आज तक वो हमारे मन मस्तिष्क हृदय में इम्प्रिंटेड हैं। जैसे आज भी हम उनको लेके चल रहे हैं साथ में, आज भी हम अपने जीवन में कई बार उन्हीं चीज़ों की वजह से हम आज तक संभल नहीं पाए हैं और आज भी हम वही गलती रिपीट कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा मैरिज, रिलेशनशिप, चीज़ें ये सब खराब आज भी हो रहा है। और कहने को हम ये कह सकते हैं वीनस 5th हाउस में बैठा है, ये आनंद नहीं दे रहा है, ये पैसा नहीं दे रहा है, ये रोमांस नहीं दे रहा है, ये अच्छी मैरिज नहीं दे रहा है। यहाँ पे वजह क्योंकि उसके पास्ट लाइफ के जो बैड कर्मस थे वो भी तो आप चुका रहे हैं। शादी हुई, संतान अलग हो गई, खुद आपकी गलतियों से, आपकी चीज़ों से, क्योंकि जो पीछे का चीज़ें चली आ रही हैं ना, तो वीनस इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद यू, क्योंकि पास्ट लाइफ के रिलेटेड घर में मालूम पड़ा मंगल, शनि, केतु बैठे हुए हैं और आप कहें कि हमारी मैरिज क्यों नहीं अच्छी हो रही है, 5th हाउस में हमारा शुक्र बैठा है। भाई बड़ी बढ़िया मैरिज होनी चाहिए, उसमें एंजॉयमेंट होना चाहिए, प्लेजर्स होना चाहिए, आनंद है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पे तो हमारी आफत मची हुई है, यहाँ पे तो हमारी सत्यानाशी हुई चली जा रही है। तो वो ये भी देखिए बताता है चीज़ें आपको ना, कि अगर जहाँ पे वीनस बैठा हुआ है वहाँ से 9th का लॉर्ड खराब स्थिति में है, वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट या खराब स्थिति बनी हुई है, आप समझ सकते हैं कि वीनस से रिलेटेड मैरिज, रिलेशनशिप, आपकी सोशेबिलिटी, आपका रोमांस, आपका लव, आपके अफेक्शंस आपने पहले कैसे हैंडल किए हैं वो ये बता रहा है। और इस केस में तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। क्यों? क्योंकि 5th में अगर शुक्र बैठेगा तो वहां से 9th हाउस बन के आएगा 1st हाउस, दैट इज यू हैव कमिटेड अ क्राइम। अगर आपका लगन का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है और अगर आपका लगन का लॉर्ड सुंदर स्थिति में बैठा है, ऐसी में मान लीजिए आपका लगन का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है और वीनस 5th हाउस में बैठा है, तो हम मैरिज को लेके कैसे थे? हम बहुत सेटल थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, हमने मैरिज को बड़ी अच्छी तरीके से चलाया था। सोसाइटी में, समाज में हम मैरिज को एक एग्जाम्पल सेट करके चलते थे। भाई हमारा नाम ना खराब हो, मैरिज का नाम ना खराब हो, मैरिज के द्वारा हम यश पाएँ, सम्मान पाएँ, हम इस तरीके से काम करते थे। हमारा इस तरीके का वीनस के अंदर इम्प्रिंट है भाई, और वो भी आज भी फिर वो उन चीज़ों की तरफ ध्यान देता है और उससे उसको लाभ मिलता है। क्यों आपकी पत्रिका में शादी, मैरिज, ये चीज़ें खराब हो रही हैं, हो सकती हैं, आपको यहाँ से बहुत चीज़ें पता चलेंगी, ये बात याद रखिएगा। अब किसी की पत्रिका में मान लीजिए वीनस बैठा हुआ है 6th हाउस में, ओके, अब वहाँ से 9th हाउस कौन सा बन के आता है? वो बन के आता है 2nd हाउस। अब वो यहाँ पे क्या बताता है भाई कि कौन सी आपको जीवन में फैमिली हो गई, यहाँ पे ना, कि आपकी फैमिली से रिलेटेड, सोशेबिलिटी से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड, लॉयल्टी से रिलेटेड, आप जीवन में पहले वाली शादी में इन सारी चीज़ों को आपने देखा था कि नहीं देखा था। वीनस से 9th हाउस अगर 2nd हाउस बन के आया था तो आप किसी प्रकार से अभद्रता तो नहीं करते थे अपनी वाणी के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा, या यू आर अ वेरी स्वीट टॉकर, आप लोगों को सुख पहुंचाते थे अपनी वाणी से, अपनी मैरिज में, अपनी रिलेशनशिप में, समाज में। आपके पास पैसा था, रिसोर्सेज थे, घर थी, फैमिली था, सब कुछ था, आपके पास सोशल सिक्योरिटी थी, आपके पास हर प्रकार का एक लॉयल्टी थी, एक आपके पास जिसको कहा जाए कि ना कि मेरे लिए ये मेरा घर, मेरा परिवार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मैं उनके लिए सब कुछ करता हुआ चला हूँ, जो मेरे लोग थे मैंने उनकी बहुत मदद करी है, यहाँ पे मैंने उनका बहुत साथ दिया है। 6th हाउस में वीनस किसी के चार्ट में बैठा है, वो वैसे भी मरण कारक स्थान में होता है, बट किसी की पत्रिका में 6th हाउस में बैठा हुआ वीनस उसको शुभ फल प्रदान करता है या कर सकता है कई लोगों के साथ। उसकी वजहें क्या होती हैं? यही पास्ट लाइफ में वीनस से रिलेटेड किए गए शुभ कर्म। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए
कि आपका वीनस 6th हाउस में बैठा है और वहाँ से 9th हाउस जो पास्ट लाइफ का हाउस है वीनस के, वो बनता है आपके चार्ट में 2nd हाउस, और 2nd हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में 11th में, 5th में, 9th में, 10th में, 1st में, बढ़िया जगह में केंद्रों में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। इसका मतलब आपने अपनी शादी में पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। घर, परिवार, पैसा, कुल, गोत्र, इन चीज़ों को लेके चले हैं आप शादी में। बहुत बढ़िया है। आज आपको फैमिली से सम्मान मिलेगा, फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, आपको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, हर प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके अंदर वो वाले वीनस के इम्प्रिंट हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड। आप ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका शादी का, घर परिवार का कैसा रहा? आपके जीवन में कंफर्ट लेवल था, सिक्योरिटी थी, आनंद था, लाभ था, भोग था, कंफर्ट थे, हर प्रकार के पोजीशंस इस मैरिज ने आपको दिलवाए थे। अगर 6th हाउस में आपके वीनस बैठा हुआ है और ऐसी स्थिति में 2nd हाउस में बैठा हुआ है, मान लीजिए जुपिटर, मरकरी शुभ बैठा हुआ है यहाँ पे, या 2nd हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठा हुआ, उत्तम। आपने अपनी ड्यूटीज पूरी करी थी। आपने अपने पास्ट लाइफ में जो आपकी मैरिज के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, फैमिली के प्रति जो आपकी ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो आपने पूरे अच्छे से निभाई थी। आपको हर प्रकार का सुख, आनंद, प्रमोद, इंटरटेनमेंट, लाभ सब कुछ था। आप तटस्थ थे, लॉयल थे, रिफाइंड थे, मैरिज को बहुत ब्यूटीफुल लेके चलते थे, जिसको कहा ना उसमें रिफाइननेस होनी चाहिए। तो मैरिज में एक सोफिस्टिकेशन होना चाहिए, रोमांस में, रिलेशंस में, सारी वो थी कि नहीं थी? 2nd हाउस का लॉर्ड अगर बैठा है, उत्तम, क्या बात है। वो आज भी आपके साथ रहेंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ से आपको, और आज वो आप चाहेंगे, वो आपके जीवन के अंदर इनकलकेट हो चुका है। वहीं पे 2nd हाउस का लॉर्ड पता चला कहीं खराब बैठा है, सत्यानाशी प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, राहु केतु इन सब के साथ बैठा हुआ है, 2nd हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे, तुरंत समझ जाइए कि भैया वीनस 6th में बैठा है, मरण कारक, वैसे ही बुरा। वहाँ से 9th हाउस यानी कि पास्ट लाइफ में इस शुक्र से रिलेटेड जो हमारी ड्यूटी थी कि घर परिवार सही से चलाओ, पैसा कमाओ, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, लॉयल रहो, सेफ्टी सिक्योरिटी से फैमिली की चलो, हम बिल्कुल नहीं चले हैं। वहाँ पे तो सत्यानाशी प्लैनेट बैठे हैं, उन्होंने हमारी ऐसी की तैसी करके रख दी है। 2nd मैरिज की नौबत ले आए हैं अब ये वाली प्लैनेट्स, वहाँ पे वो टूट गई हैं हमारी मैरिजेज, इसको यूँ कहा जाए तो। ये वो वाली सारी स्थिति बताता है। तो वीनस से 9th हाउस आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट लाइफ में इस वीनस के अंदर क्या क्या फीड हो के आप लेके आए हैं, उसको अच्छा फीड लेके आए हैं या बुरा फीड लेके आए हैं, और वीनस के ऊपर उसका असर वो साफ आपको दिखाता है। देखिए, मैं ये आपको बता दूं, उन चीज़ों से डरेगा, घबराएगा, वो चीज़ पूरी नहीं होंगी, वो लोग सपोर्ट नहीं देंगे। आज वीनस 6th हाउस में बैठा है मान लीजिए, और वहाँ से 9th हाउस हो गया पास्ट लाइफ का, वीनस का हाउस हो गया 2nd। अगर 2nd में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो क्या अब की बार आपको फैमिली सपोर्ट, फैमिली में सुख, आनंद, लाभ, एकजुटता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो सब भी आपके डेट में काउंट हो जाएगा। उधार है भैया, चुकाओ उस चीज़ को, वो ये कहेगा फिर। अब ऐसी स्थिति में आपकी पत्रिका में वीनस बैठे हुए हैं 7th हाउस में। अब वहाँ से 9th हाउस क्या हो गया? वहाँ से 9th हाउस हो गया 3rd। अब ऐसी स्थिति में आपका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस शुक्र का क्या कहता है कि क्या आप अपनी मैरिज में बहुत एक्सप्रेसिव थे, पहले कम्युनिकेटिव थे, कोऑर्डिनेशन से चलते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाते थे, एक दूसरे का सपोर्ट थे, नित्य नए जीवन के क्रियाकलाप किया करते थे, मतलब नए वेंचर्स, नए एडवेंचर्स, नई चीज़ों को देखना, ट्राई करना, नॉलेज था, ज्ञान था, स्किल्स डेवलप करते थे आपस में मिलके, एक दूसरे की बातें सुनते थे, वो आपकी सुनते थे, आप उनकी सुनते थे। इस तरीके आप क्या मैरिज को लेके या रिलेशंस को लेके सचरित्र थे या लस्टफुल थे? वहाँ पे आपके मन विचार हमेशा भटकते रहते थे, आप सर्टेन नहीं थे रिलेशनशिप्स को लेके, आप सर्टेन नहीं थे मैरिज को लेके, आपकी जो शादी या रिलेशनशिप थी, आप उसके अंदर बहुत इन और आउट होते रहते थे, एक छूटा दूसरा आया, दूसरा छूटा तीसरा आया,
ये वाला पॉइंट तो नहीं था यहाँ पे। क्या आपको वो वाली आदत तो नहीं थी? आप एक जगह स्टडी होके चलते नहीं थे। आप कितने अडेप्टेबल थे, आप कितने चेंज अपने आप को कर सकते थे। आप सबके मित्र थे कि नहीं थे, सबके दोस्त थे कि नहीं थे, या आप बड़े सेल्फिश थे रिलेशनशिप्स को लेके, या सिर्फ आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड थे, अपना देखते थे। मैरिज पार्टनर जाए भाड़ में, हमको अपना देखना है, हमको अपना आनंद देखना है, हमको अपनी सेक्सुअल, अपना खाना, अपना पीना, अपना पैसा, हमारी अपनी ग्रोथ। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई साथ में मिलके स्किल मैचिंग नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी भी तरीके का। हमारा जो मन आएगा हम उस तरफ बढ़ जाएंगे। हम आज यहाँ बैठे हैं कानपुर, हम कल चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे, परसों इंग्लैंड पहुँच जाएंगे। हमारा पार्टनर जो करता है वो करता रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, कहने का है। तो अगर 7th हाउस में वीनस बैठा हुआ है तो वहाँ से 9th हाउस हुआ 3rd। आप कितने एक्सप्रेसिव थे, आप क्या बात करते थे, अच्छे से बात करते थे। हाँ, आप कैसे हो, हाउ आर यू, शुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ जीवन में हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे जीवन में सपोर्ट बन के रहूँगा। ये वाला पॉइंट था। या जीवन में जैसे मैंने आपको बताया कि अपना देखना, अपनी ढपली, अपना राग बजाते थे। कभी आपने रिलेशनशिप्स को सीरियस नहीं लिया, हमेशा नर्वस थे, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटीज़ फैली रहती थी रिलेशनशिप्स को लेके, इनडिसिसिव रहते थे। मैं कैसे चलूं, कैसे चलाऊं, कैसे ग्रोथ होगी, कैसे हम लोग साथ में चलेंगे। हमारे लिए तो मुश्किल है एक साथ एक कदम चल पाना, लाइफ में एक साथ चल पाना बहुत मुश्किल है, एक साथ काम कर पाना बहुत मुश्किल है। वी डोंट कम टुगेदर ऑन वन पॉइंट, हम लोग आ ही नहीं पाते हैं। अगर आपका 7th हाउस में यहाँ वीनस बैठा है, हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी है, हम सिर्फ फिजिकल और या सेक्सुअल चीज़ों के लिए ही हम पड़े हुए थे। हमने अंदर से किसी के बारे में उसका दूसरा साइड जाना ही नहीं कभी। उसके अंदर क्या स्किल थी, क्या टैलेंट था, वो मुझसे क्या चाहता था, क्या सपोर्ट चाहता था, किस चीज़ में वो मेरी मोटिवेशन चाहता था, किस चीज़ में मेरे से वो पुश चाहता था, कॉन्फिडेंस चाहता था। पराक्रम तो लैक नहीं था हम दोनों के बीच में कि हम अपना जीवन बना ही नहीं पाए। तो 7th हाउस में बैठा हुआ वीनस और वहाँ से 9th हो गया 3rd। अब आपके चार्ट में अगर 3rd हाउस का लॉर्ड खराब है, समझ सकते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम आपकी आएगी। आज भी आपको पता चलेगा, चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, टिक नहीं पाते हैं। किसी प्रकार का कोई काम शुरू करें, किसी प्रकार का कोई रिलेशनशिप्स हो, मैरिजेस हो, वो बार बार जल्दी टूट जाएंगी। बार बार उसके लिए काम करना पड़ेगा हमको, या हमको बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे चीज़ों को चलाने के लिए यहाँ पे। तो इस वीनस को पास्ट लाइफ के गुड एक्सपीरियंसेस हैं, कम्युनिकेशन, बातचीत को लेके, कोऑर्डिनेशन को लेके, साथ में चलने को लेके, एक तरीके से वो सबका दोस्त थे हम। मतलब ये रिलेशनशिप ऐसी थी वीनस की जो सबसे दोस्ती करके रहता था, सबके साथ बहुत प्लेजेंट था, बहुत गुड था। वीनस आपका बैठा है 7th में, और ऐसे में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं केतु और शनि। आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि बंटाधार हो गया, कोई कम्युनिकेशन, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम सब कुछ था। काहे की डिटर्मिनेशन, हमेशा नेगेटिविटी ही छाई रहती थी। एक योगी ही बने हुए थे, एक वही वाला पॉइंट था, तो उसमें बहुत तरीके की अलग टाइप की अब्यूज़ आ जाती है। तो यहाँ पे बैठा तो वीनस 7th में है, लेकिन वो हमें पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से इस बार 7th हाउस में बैठा हुआ वीनस भी हमको कई प्रकार के डेट हमसे कलेक्ट कर रहा है, आज भी कर रहा है, क्योंकि वो हमारी रॉन्ग डूइंग्स थी। हमको उसको उधारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन चीज़ों को लेके हमें कैसे बात करनी, कैसे चलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कैसे अपने रिलेशनशिप को चलाना है। साथ में साथ सिर्फ अपना ही नहीं देखना है हमको, जीवन में जो है वो किसी भी प्रकार का कोई लस्ट और ये सारी चीज़ों की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि ये वीनस अदरवाइज, वही मैंने आपसे कहा ना, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से वो आज भी डल है, आज भी डरा हुआ है, आज भी डिटैच्ड है, आज भी सहमा हुआ है, आज भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है, नर्वस है, एंग्जाइटी है उसके अंदर। वीनस आपके चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से 9th हाउस हो गया 4th। तो वो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस क्या बताता है, वो कहता है भाई कि ये वीनस पहले जो है वो 8th हाउस में जो बैठा हुआ है वो चाहता था एक होमली एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, हर प्रकार का घर में आनंद हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, मकान हो, दुकान हो। वो रिलेशनशिप से ये चाहता था, वो चाहता था सिक्योरिटी, एक नर्चरिंग, एक केयरिंग, एक शेयरिंग, ऐसा चाहता था वो वीनस।
पास्ट लाइफ से, उसके ये उसका कर्मा था। अब हम उसको जांच पाएंगे। 4th हाउस का लॉर्ड हमारा कहाँ बैठा है, वो पता चला बैठा हुआ है 6th में नीच का होके। तो कौन सी नर्चरिंग, कौन सा प्रेम, कौन सी हैप्पीनेस, कौन सा सुख, कौन सी शांति, कौन सा आपको होमली एटमॉस्फेयर, सिक्योरिटी कौन सा मिलेगा भाई? शुक्र के पास्ट एक्सपीरियंस का प्लैनेट ही सत्यानाशी में बैठ गया। ऊपर से 4th हाउस में मालूम पड़ा और कोई ऐसे प्लैनेट बैठे हैं, सैटर्न है, केतु हैं, वो और चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। वहाँ पे एक आइसोलेशन दे रहे हैं, डिटैचमेंट दे रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं। शुरुआत से ही लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, सुख के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है हर एक चीज़ों के लिए। समझ जाइए उसमें शादी से रिलेटेड के उसका शुक्र का पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस वाज नॉट एट ऑल गुड। अब ऐसी स्थिति में वीनस 8th हाउस में बैठा है, 4थे स्थान में किसी की पत्रिका में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, उत्तम। वो कहता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, घर ही हमारे लिए मंदिर था, वो एक बड़ा पवित्र हमारे लिए रिश्ता रहा, हमने उसमें बहुत ग्रो किया, हमने स्पिरिचुअलिटी का उदय हमारा शादी से हुआ, हमारे अंदर बड़ा नॉलेज, ज्ञान, विजडम, राइटनेस, शुचिता हर प्रकार की मैरिज से हमको मिली। तो शुक्र को वही चीज़ का आज भी अपने अंदर दिमाग में पास्ट लाइफ से रिलेटेड इन गुड चीज़ों का आज भी उसके पास एक स्टोरेज है, तो वो उसी हिसाब से चलेगा। अगर वीनस 8th हाउस में बैठा भी हुआ है तो आदमी कहते हैं कि भाई ये वीनस 8th हाउस में बैठा हुआ है, ये लंपट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना पास्ट लाइफ से वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन उसको थामे हुए है, उसके पास आज भी वो विवेक है या नहीं है, समझदारी है कि नहीं है, वो आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वीनस 8th हाउस में बैठा हुआ और वो 4th हाउस में इन सारी चीज़ों को आपने किया था कि नहीं किया था। अब अगर बट ऑब्वियस मेलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे तो कौन सा आपने सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, घर, परिवार, शांति, कोई जिसको कहा एनलाइटमेंट आपने पाया होगा, शादी को लेके कुछ नहीं पाया होगा। क्योंकि जब वहाँ इतने मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो उसका आपने एक बहुत बैड टेस्ट लिया होगा, बहुत बैड एक्सपीरियंस लिया होगा, शांति की तो बात ही छोड़ दी। तो आज भी आदमी डरता है। शुक्र 8वें में बैठा हुआ है कि मुझको सुख, शांति, प्रेम, हैप्पीनेस, घर, परिवार, सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से उसके वो सारी चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं। मंगल बैठा है 4th हाउस में, तो ऐसे में आदमी सोचता है कि भाई पहले इतना झंझट था, लड़ाई झगड़े, अब्यूज़, मारा कुटाई थी हमारे वीनस के साथ पहले पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस में, अब की बार वो चीज़ें हमें हॉन्ट कर रही हैं। आज भी वो हमें दिख रहा है कि भाई हमारी मदर के साथ वो हो रहा है 4th हाउस में। मान लीजिए हम उन चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ पास्ट लाइफ नहीं, अब की बार जीवन में बिफोर मैरिज के भी एक्सपीरियंसेस अपने साथ समेटे हुए। 4th हाउस में मंगल बैठा है, आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है वीनस से 9th हाउस हो गया 4th में मंगल बैठा है। माता जी के साथ कुछ अब्यूज़ हो रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा, मारा कुटाई मची हुई है। मंगल भाई का द्योतक है, भाई का अत्याचार देख रहे हैं, भाई की चीज़ों से एक्सपीरियंस ले रहे हैं। नहीं भैया, कौन शादी करेगा, कौन ये करेगा, यहाँ तो घर हमेशा अखाड़ा बना रहता है। ये सब चीज़ें वो अंदर समेटे। 9th हाउस में वीनस आपके बैठा है, वहाँ से 9th हाउस हुआ कौन सा, 5th। अब वो कौन सा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस समेटे हुए वीनस, वो पास्ट लाइफ से चाहता है प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप्स, वो चाहता है अपने जीवन में संतान, पास्ट लाइफ ना, क्योंकि शुक्र आपका अगर 9th बैठा होगा तो 9th से 9th हो गया 5th। अब 5th हाउस का डोमेन आपके लिए कैसा था, आप पास्ट लाइफ से रिलेटेड ना, आपको प्रेम मिला, साथ मिला, अच्छे वेल विशर्स मिले, अच्छे कुलीग्स मिले, अच्छे लोग मिले जो आपके जीवन में रिलेशनशिप्स के लिए आपके अच्छी एडवाइस करते थे, अच्छा गाइड करते थे आपको। तो एक प्रेम अच्छा था, रिलेशनशिप अच्छा था, एंजॉयमेंट था, एंटरटेनमेंट था, प्रॉफिटेबिलिटी थी, उससे आपका नाम था। यहाँ पे वो सब चीज़ें शो करता है। पूजा थी, मंत्र था, पाठ था, स्पिरिचुअलिटी थी, ज्ञान था, एजुकेशन था। ये मैरिज वॉज वेरी एजुकेशनल फॉर मी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। 9th में अगर वीनस बैठा है और 5th हाउस में बृहस्पति बैठा है, उत्तम, उसका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस है। मैरिज एक धर्म, हर एक प्रकार का राइटनेस और हर एक प्रकार का बढ़िया संतान, बच्चा, सब कुछ बहुत बढ़िया शो कर रहा है। वहीं पे मान लीजिए
आपका शुक्र बैठा हुआ है 9th हाउस में और 5th हाउस का लॉर्ड जो है आपके चार्ट में बैठा हुआ है खराब स्थिति में, तो आप समझते हैं, आपको ये पता चलेगा अरे भाई पहले हमको कोई प्रेम में, कोई साथ में, कोई रिलेशनशिप्स में, कोई किसी के ऊपर विश्वास करने में, ट्रस्ट करने में, लॉयल्टी दिखाने में हमेशा धोखा हो रहा है हमारे साथ। 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, 5th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति हो रही है। एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड, एक उदाहरण लेते हैं मिथुन लगन का, कि शुक्र बैठा हुआ है 9th हाउस में ऐसी स्थिति में, और फिर वहाँ से 9th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया जहाँ से शुक्र बैठा है? स्वयं शुक्र, क्योंकि मिथुन लगन में 5th हाउस इज लिब्रा। अब वो बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब आदमी कहेगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई, अब इसमें नॉलेज है, ज्ञान है, सारी चीज़ें हैं, बहुत उत्तम, दैट इज़ करेक्ट, वो बताता है, क्रिएटिव होगा, सब होगा, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन ये शुक्र जो 9th हाउस में बैठा है, हमको क्या उसका डिस्पोजिटर नहीं देखना पड़ेगा आखिरी में कंफर्मेशन के लिए? 100% देखना पड़ेगा। अब पता चला ऐसी स्थिति में मिथुन लगन का चार्ट है, शुक्र बैठा हुआ है 9th हाउस में, और 9th हाउस का लॉर्ड शनि जो है वो मंगल केतु इनके साथ 12वें में पड़ा हुआ है। अब हम ये कहें कि भैया हमारा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, शादी हमारी टूट गई, उसमें चीटिंग हो गई, फलाना हो गया, आपके सामने है। जो शुक्र से 9th हाउस का लॉर्ड था वो स्वयं शुक्र है, वो बैठा हुआ है 9th हाउस में, वहाँ पे कुंभ राशि में। उसका लॉर्ड सैटर्न मंगल केतु के साथ 12वें बैठा है। काहे का रिलेशन, काहे की शादी, काहे का एंजॉयमेंट, काहे का स्नेह, काहे का राइटेसनेस, सब कुछ गड़बड़ होता यहाँ चला जाता है। तो ये एस्पेक्ट्स भी इस तरीके से देखने हैं। हाँ, एक और बात, अब ऐसी स्थिति में 9th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, अब वहाँ से 9th हाउस का लॉर्ड, क्योंकि शुक्र ही था, मिथुन लगन का जो एग्जाम्पल लिया था, अब 9th हाउस का लॉर्ड जहाँ शुक्र बैठा हुआ है, सैटर्न इस तरीके से पीड़ित है, तो वो ये भी बताएगा कि पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस हमारे फादर के साथ भी अच्छे नहीं रहे हैं, उनके साथ भी हमारा कोई ना कोई टीम झाम अब की बार जीवन में अवश्य होगा, क्योंकि वो भी एक बैड एक्सपीरियंस है वीनस को लेते हुए। अब वीनस आपके चार्ट में बैठा हुआ है 10th हाउस में, तो वहाँ से 9th हाउस कौन सा हो गया पास्ट लाइफ का? 6th हाउस। अब वो ये क्या कहता है कि आप अपनी शादी में कितने सेवादार थे, कितने सर्विसफुल थे, कितने ऑर्गेनाइज थे, कितने डिसिप्लिन थे, आप शादी के लिए कितना ऑब्स्टिकल्स उठाने के बाद भी अच्छे से उसको आगे लेके चल रहे थे। यू आर वेरी सर्विसफुल, यू आर वेरी ड्यूटीफुल। परेशानियाँ, कष्ट आने के बावजूद भी आप बहुत अच्छे से उसको आपने फेस किया, आप कॉम्पिटिटिव थे, यू फॉट मैनी बैटल्स टू सेव योर मैरिज, अच्छी तरीके से ना। 10th हाउस में वीनस बैठा है, वहाँ से 9th हाउस हुआ 6th। अदरवाइज वह यहाँ पे बता सकता है कई प्रकार के वीनस के पास लड़ाई झगड़े, डिसीज, लॉ केसेस, अनबन, सेपरेशन, इन सब चीज़ों का पॉइंट, इन सब चीज़ों का थॉट उसके दिमाग में आज भी है। उस शुक्र के जो 10th में बैठा हुआ है वो आज भी उन चीज़ों से डरा हुआ है, घबराया हुआ है, वो उन चीज़ों को फेस कर सकता है। ऐसी स्थिति में आपका शुक्र बैठा हुआ है 10th हाउस में, 6th हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल। ऐसी स्थिति में आपके पुराने शुक्र का वो बिल्कुल बता रहा है पास्ट लाइफ से, भैया लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, कूटा कुटाई हुई होगी, अब्यूज़ हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र से 9th हाउस में मंगल है और वो घर है छठा यहाँ पे, तो वो ये सब बता सकता है। लेकिन यहाँ पे वो ये भी बताता है कि भाई आपको गुडनेस के लिए अब की बार इन सारी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। वो ये बताएगा कि भाई आप शादी को बहुत एक डिग्निफाइड तरीके से, ऑर्डर से, स्पेसिफिकनेस से, बहुत प्योरिटी से, बहुत क्लीनलीनेस से लेके शादी को अपने चलिए, अरेंजफुल तरीके से चलिए वहाँ पे। नहीं तो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस शुक्र का कोई बहुत अच्छा नहीं है। इट वॉज अ बैटल फील्ड शुक्र के लिए। पुराने जन्म में ये एक बैटल फील्ड था, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, बहुत स्ट्रगल था, बहुत कॉम्पिटिटिवनेस था, हमारे रिलेशनशिप्स टूट जाते थे, हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते थे, कोर्ट केसेस हुए हैं। आई हैड टू सफ़र फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसीज़, या हमारे लाइफ पार्टनर को, वो अब की बार भी आपको देखने में ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे अपने आप को
बहुत लेवल में रख के ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ज़्यादा मेंटेन करके, हेल्थ के एस्पेक्ट से भी, लड़ाई झगड़े के भी एस्पेक्ट से, रूटीन के एस्पेक्ट से। भाई आप रूटीन से अपनी शादी को चलाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पास्ट लाइफ जो एक्सपीरियंस है शुक्र का, वो ये आपको नहीं करने देगा, वो रोकेगा, वो कई प्रकार के अपने डेट लेगा, उधार लेगा। आपको कई ऐसी सिचुएशन से निकलना पड़ेगा जहाँ पे आपको बहुत कष्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आप उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? 10th हाउस में शुक्र बैठा है और वहाँ से 9th हाउस हो गया 6th, तो 6th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में कहाँ बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से शुक्र कौन सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आहत है। मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है 10th हाउस में और वहाँ से 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो मान लीजिए नीच का बैठा हुआ है कहीं पे, 4th में नीच का बैठा है, तुला लगन का चार्ट है। शुक्र इज सिटिंग इन 10th हाउस और मान लीजिए वहाँ से जो 6th हाउस का लॉर्ड है यानी कि जुपिटर, वो 4th में नीच का बैठा हुआ है। तो हो सकता है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को लेके, शुक्र को रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके, अपने इन सारी चीज़ों को लेके वो इमोशनली बहुत हर्ट हुआ हो और उसका अब की बार भी बहुत बड़ा संदर्भ है कि शायद अपने घर में वो उसको सुख ना मिल पाए, माता जी से सुख ना मिल पाए, माता जी का सुख बाधित हो, उसने वो सारी चीज़ें अपने जीवन में देखी हों, तो वो सारा पॉइंट उसके मन में होगा इस तरीके का। अगर शुक्र 10th में बैठा हुआ है तो शुक्र अगर किसी की पत्रिका में 11th हाउस में बैठा है तो वहाँ से 9th हाउस बन के आता है 7th। अब ये कहता है कि भाई ठीक है, आपकी पत्रिका में शुक्र 11th हाउस में बैठा है, वहाँ से 9th हाउस बन के आया 7th, तो वो ये बताता है कि भाई पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस में शुभ मैरिज थी, पार्टनरशिप, अच्छा रिलेशन, बाहर दुनिया के समाज के सामने आप किस तरीके से अपने बिहेवियर को पुट कर रहे थे, आपका क्या स्थिति थी डिज़ायर की, भोग की, आनंद की, लाभ की, क्या स्थिति थी आपकी, वो ये बताता है। कौन से एक्सपीरियंस थे उसके पास, शुक्र के पास अगर 11th में बैठा हुआ है तो वो चाहेगा कि भाई शादी में पहले लॉफुलनेस थी, इक्वालिटी थी, बैलेंस था, जस्टिस था, एक दूसरे को सम्मान देना था, प्रेम था, फिजिकलनेस थी, दोनों के बीच में एक बहुत, जिसको कहा जाता है ना कि एक अर्ध नारीश्वर वाला स्वरूप था कि नहीं था, दोनों एक दूसरे में मिल चुके थे कि नहीं मिल चुके थे। इस यहाँ से वो ये चीज़ें शो करता है, गुड चीज़ें। 11th हाउस में अगर वीनस बैठा है तो वहाँ से उसका पास्ट लाइफ घर कौन सा हो गया, 9th, आपका 7th हाउस, सॉरी। अब 7th हाउस ये चीज़ें शो करता है, वर यू गुड इन मैरिज, जो मैंने आपको बताई। अब वहीं पे 7th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में 7th में बैठा है, उत्तम आपकी मैरिज रही होगी, उत्तम रिलेशनशिप्स, उत्तम घूमना फिरना, भोग, आनंद, लाभ, बढ़िया चीज़ें। इट वॉज अ गुड बिजनेस फॉर यू, आप यूँ कह सकते हैं, मैरिज वॉज अ गुड बिजनेस फॉर यू। आप अच्छा तरीके से रिलेशनशिप्स को निभाते थे, लोग बाहर के आपका एग्जाम्पल देते थे, बाहर आपकी छवि उत्तम थी, सब बताता है। अब ऐसी स्थिति में 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में ड्रेन में चला गया, खराब हो गया, नीच का हो गया। 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं मैरिज में चीटिंग हुई है, अलगाव हुआ है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, डिटैचमेंट हुआ है, आइसोलेशन हुआ है। वहाँ पे जो भी प्लैनेट होगा वो वहाँ पे बताएगा आपको किस प्रकार की मिस्टेक हुई है। राहु बैठा हुआ है, 11th में आपके शुक्र है और 7th में राहु है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कोई बदमाशी करी है आउट ऑफ द वे जाके। 7th हाउस में राहु का बैठना लगन कुंडली में साफ शो करता है आपकी नीयत कई बार कई चीज़ों के लिए गड़बड़ा सकती है, सेंसुअलिटी के लिए, इन चीज़ों के लिए आप अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। तो यही चीज़ आपने पूर्व जन्म में, वो चीज़ आपको आज हॉन्ट कर रही है उन चीज़ों को लेके, या आपके लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा हुआ हो, या लाइफ पार्टनर वॉज लाइक दैट, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत फ्रीनेस से रहता है, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, कोई लोक लिहाज नहीं है, खुला स्वच्छंद आसमान में घूमने वाला परिंदा था, और मैरिज वॉज नेवर अ, जिसको यूँ कहा जाए धर्म संगत, वो कभी भी नहीं रही। तो हम अपनी डिज़ायर्स को पूरी कर पाए या नहीं कर पाए। तो 11th हाउस में अगर वीनस बैठा है तो सिर्फ उसी को देख के ये मत सोच लीजिए कि हाँ बहुत बढ़िया वीनस है, नहीं,
उसके पास्ट लाइफ में उसने क्या समेटा हुआ है। देखिए वहाँ से 9th हाउस यानी कि 7th का लॉर्ड कहाँ बैठा है, 7th हाउस में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, तब वो आपको बताएंगे कि ये वीनस पहले के जन्म से कौन कौन से एक्सपीरियंसेस थॉट अपने साथ लेके आया हुआ है, जो आज भी उसके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आज भी उसका उधार चुकाना पड़ेगा, आज भी वो उस वीनस के दिमाग में घर करे हुए हैं, उसके साथ निकलना ज़रूरी है, वहाँ से निकलना ज़रूरी है, अपने वीनस को प्योर करना ज़रूरी है, वो ये भी बताते हैं। अगर आपकी पत्रिका में 12th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, जो सभी कहते हैं इट इज़ ग्रेट, मैं भी वीनस को 12th हाउस में मटेरियल तौर के लिए अच्छा मानता हूँ। वीनस 12th हाउस में बैठा है, अब पास्ट लाइफ का वीनस का घर कौन सा बन गया, वहाँ से 9th हाउस यानी कि 8th। अब वो कहता है कि भाई आप मैरिज में जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, यहाँ पे फिर वो कहता है आप मैरिज को लेके, अपने इन लॉज को लेके, पैसे की बातों को लेके आप अच्छे थे, आप सचरित्र थे, आप किसी भी प्रकार का अपने जो इमोशनल यहाँ पे कंटेंट भी आता है, अगर 12वें में शुक्र बैठा है तो वहाँ से 9th हाउस जो 8th बन के आता है, वहाँ ये भी बताता है इमोशनली आप कितना गुड या वेल अटैच्ड थे अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, या बहुत ज़्यादा इंटेंस थे। अब वो इंटेंस इमोशंस, लड़ाई झगड़ा, जेलसी, तू मैं क्रिएट कर रही थी। सेक्सुअल यहाँ पे परवर्जन्स थे, आप उन चीज़ों की वजह से सत्यानाशी करे हुए थे, या आप अपने लाइफ में सेटल्ड ही नहीं थे मैरिज को लेके, आपको यही नहीं पता था कि ये एडल्टरी का हमको नहीं करना है, या हमको मैरिज को सीरियसली लेके चलना है, मैरिज एक तपस्या है, एक सैक्रिफाइस है, हम उन चीज़ों को लेके नहीं चल रहे थे, हम उसकी गूढ़ता को नहीं समझ रहे थे, हम उसके ज्ञान को, धर्म को, तपस्या को नहीं समझ रहे थे। ये वीनस के अंदर वो वाले इम्प्रिंट आज भी छाए हुए हैं। 12वें में वीनस बैठा है, 8वें में मंगल और राहु बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का इस वीनस के अंदर क्रोध, लंपटपना, सारी चीज़ें आज भी भरी हुई। तो मैरिज और रिलेशनशिप को लेके जो हमारा जो आउटलुक था वो बहुत पॉजिटिव था। अगर अच्छे में पॉजिटिव हो तो बहुत बढ़िया, गलत में पॉजिटिव होगा तो हर चीज़ में मेरे पति या मेरी धर्म पत्नी का पैसा, मेरा घर, मेरी चीज़ें, मेरा प्रेम, मेरा वो, वहाँ से सत्यानाशी चल रही है मालूम पड़ा। या इन्हीं चीज़ों की वजह से हम एक स्थिरता नहीं पा रहे हैं, हमको गहराई नहीं मिल पा रही है, हम सेटल्ड नहीं हैं, हमेशा हम किसी उधेड़ बुन में बने रहते हैं। शुक्र अब की बार जो मैरिज या रिलेशनशिप्स हुई हैं उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव, बहुत अप एंड डाउन हमको देखने को मिला है, क्योंकि शुक्र के पास जो है पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस वो रहा ना, कि जिसमें यूं कहा जाए कि 8th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, 8th हाउस का लॉर्ड कहीं पे बैठा है, वो वाला भी बैड एक्सपीरियंस शुक्र के अंदर माइंड में बसा हुआ है। तो उन चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो आनंद नहीं ले पा रहा, वो फ्री नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आज के समय में मैरिज इज़ नॉट गोइंग गुड, मैरिज हो गई लेकिन मैरिज होने के बाद जो वो सुख होना चाहिए था वो नहीं है, या सिर्फ मैरिज हो गई दिखाने के लिए और उसमें किसी भी प्रकार का लाभ, प्रेम, एक जिसको कहा जाए ना गॉडली या डिवाइन काइंड ऑफ लव, वो सब मिसिंग है यहाँ पे बस आनंद है, भोग है, वो सब झूठा छदम यूं कह सकते हैं। तो 8th हाउस में कौन बैठा है, 8th हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में जाके कहाँ बैठा हुआ है, वो आपको बताएगा कि हाँ भाई इन चीज़ों की वजह से भी शुक्र के मन में जो है कोई पाप आचरण है आज भी, या अच्छी यादें हैं या बुरी यादें हैं उन चीज़ों को लेके। अब 8th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है 4th में, और 12th में जो है वो वीनस बैठा हुआ है, तो अब ऐसी स्थिति में वो ये बताता है कि भाई कुछ हमारे अपने इमोशंस को लेके, घर परिवार, हैप्पीनेस, मदर, इन सारी चीज़ों को लेके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हमारे रिलेशनशिप्स बहुत गड़बड़ाए होंगे, बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, बहुत कष्ट हुआ होगा। तो आज भी वो हमारे थॉट में है कि आज हमारी शादी, रिलेशनशिप्स, ये वीनस अच्छा चलाएगा कि नहीं, हमको वो घर का
एटमॉस्फेयर, सुख, माँ की ममता, नर्चरिंग, केयरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो कौन सा प्लैनेट है जो 4th में बैठा है 8th हाउस का लॉर्ड होके, वो यहाँ पे बहुत कुछ बताएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।